हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सब लोगों की घर में भी सब लोग एकदम ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो कॉइन मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, वो बेसिकली 2.38% अभी तक ऊपर है। दोपहर के 1:30 बजे हमारा जो क्रिप्टो किंग है बिटकॉइन बीटीसी, जो आज है 3.13% ऊपर है। और ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है जा रहा है। किसी भी टाइम उसको ब्रेक करने के उसमें आ जाएगा। रेंज में तो है, बस ब्रेक करने की देर है। इथीरियम को लेकर बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा थोड़े टाइम में। और आप देख सकते हैं, अब हम बात करेंगे हमारी आज की कुछ क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में, अपडेट के बारे में। देखिए, जो हमारे आपको पता है, जो हमारा बीटीसी है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और वो क्या कहते हैं, ऊपर जाने का जो रीज़न एक माना जा रहा है, वो माना जा रहा है जो हमारे व्हेल्स हैं, उन्होंने इसको एक एक्यूमुलेट करके अपने पास रख लिया, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई में एक रिडक्शन आई है, जिसकी वजह से इसके प्राइस काफ़ी ऊपर जाया जा रहा है। और इसको अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये तकरीबन तकरीबन $70,000 से $100,000 के बीच तक जाने का अनुमान है बीटीसी के प्राइस का। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे। तो हमारे पास एक अपडेट और है जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो है कि जो हमारा इथीरियम है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी, बिटकॉइन किलर के नाम से जाना जाता है। इथीरियम के ऊपर जो हमारे एनालिस्ट हैं बीटी क्रिप्टो वर्ल्ड के, उनका अनुमान है कि इसमें एक इम्पल्स मूव आने का चांस है। इम्पल्स मूव मतलब एक स्ट्रॉन्ग वेव, जो एक स्ट्रॉन्ग रैली, जो इसको बुलिश मोड में ले जाके ऊपर आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और ये तकरीबन तकरीबन $6,000 से $14,000 तक जा सकता है, याद रखिएगा। ये एनालिस्टों का अनुमान है, आप सोच समझ के पैसे लगाइएगा। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि अनुमान है एनालिस्टों का तो आप बस न्यूज़ अपडेट की बेसिस पे जाइए। आप कॉइन को देखिए, उसकी क्या वर्किंग है, किस तरीके से वो चलता है, कैसे वो काम करता है, उस सबको देख के ही कॉइन में आइए। बाकी एनालिसिस देने के लिए तो मैं आपके साथ यहाँ बैठा ही हूँ। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में जो आजकल एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपने बिल्कुल सही गैस किया होगा, उस कॉइन का नाम है शिबा इनू। देखिए, पिछले साल, एक साल पहले ये कॉइन रिलीज हुआ है, और इसके हम जो इसका रिलीज होने की मेन रीज़न थी, वो थी कि एक डॉज किलर की तरह आया था। ये भी एक मीम करेंसी थी, मीम टोकन था, जो कि अब एक प्रॉपर वर्किंग एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, एस्टेब्लिश्ड वर्किंग प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। कैसे इन्होंने अपना एक शिबा स्वैप करके एक्सचेंज बनाया। इन्होंने एनएफटी टोकन्स के लिए खरीदने बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया आपको। अब इसमें विटालिक बुटेरियन जो है, उन्होंने इसमें शिबा इनू कॉइन्स को कुछ बर्न भी किया था। हालांकि वो इसके इनिशियल फेज की बात है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसने एक मीम कॉइन न रह करके बेसिकली डॉज के मुकाबले, अगर जिस इसने एक अच्छा कंपनी बेसिस पे, एक फाउंडेशन लेवल पे इसने अच्छा काम किया अभी तक डॉज के मुकाबले में। ऑल दो डॉज बहुत सी जगहों पर एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गया, बट देखिए शिबा इस टाइम फिर भी बाकियों के मुकाबले, डॉज के मुकाबले और बाकी किसी और मीम टोकन के मुकाबले, अपने जो एज अ ग्रुप है, एज अ कंपनी है, एक अच्छी तरीके से डेवलपमेंट में लगा हुआ है अपने आप में, जिसकी वजह से अभी एक बहुत अच्छा कॉइन कंसिडर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, इसके एनालिसिस को लेके। देखिए, अभी आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे कि इसने पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली दी थी। अब देखेंगे, पीछे ये काफ़ी टाइम तक एक रेंज बाउंड में ही था। ऑल्दो इसने वहाँ से पहले एक छोटा सा मूव दिया यहाँ पे, उसके बाद दोबारा से काफ़ी टाइम तक ये रेंज बाउंड चला गया। बहुत टाइम तक ये अपने आप को एक्यूमुलेट ही करता रहा, एक एक्यूमुलेटेड जोन में रहा। उसको जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने फिर एक जोन को रेजिस्टेंस की तरह माना। इस जोन की मैं बात कर रहा हूँ, जो रेड लाइन है हमारी,
इसको इसने एक रेजिस्टेंस की तरह पहले रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद ये रुका नहीं। उसके बाद तो इसमें एक बहुत भारी भरकम उछाल आया। इसने कई इंडियंस को करोड़पति तक बनने का मौका दे दिया। आपको पता हो ना हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। वैसे ये न्यूज़ आजकल बहुत से जो भी क्रिप्टो वर्ल्ड में है उन लोगों को पता होगा, इस कॉइन ने बहुत लोगों को करोड़पति बनाया है इंडिया में। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। देखिए इसने अपने सबसे पहले जो अपने आप को रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया था वो था 3443 INR में, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आप जीरो को हटा लीजिएगा। उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट दिया तो ये सीधे चला गया ऑलमोस्ट टच करने 10,000 के लेवल को। इसमें आप जीरो हटा लीजिएगा, अभी भी ये है तो पॉइंट्स में, बट स्टिल बहुत अच्छी रैली थी ये, इसमें बहुत लोगों ने पैसे कमाए। इसके बाद इसने जो सबको लग रहा था कि ये शायद इससे अभी और ऊपर जाएगा, जाने के पूरे पूरे चांसेस है वो। क्यों? क्योंकि अब ये दोबारा से अपना वही पैटर्न रिपीट कर रहा है, अपने आप को ये दोबारा से एक्यूमुलेट कर रहा है। एस्टेब्लिश्ड हो चुका है डॉज के मुकाबले। ऑल दो डॉज के पास एडवांटेज ये है कि उसको हम एक पीपल्स करेंसी की वजह से पेमेंट मेथड में भी आजकल एक्सचेंज कर सकते हैं बाहर के देशों में। इंडिया में ऐसा भी बहुत कम जगहों पर है कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जा रहा हो। अब हम बात करते हैं, देखिए पहले ये ऑलमोस्ट 10,000 के लेवल पे चला गया, अभी फिर नीचे आता चला गया, आता चला गया, आता चला गया, फिर ये आप देखेंगे अब ये एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा इसने काफ़ी दिन। अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया एज अ रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक किया। उसके बीच में ये एक एक्यूमुलेशन जोन में भी आ गया। अब जब ये इस एक्यूमुलेशन जोन को तोड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस ही इसका एक्यूमुलेशन जोन का जो अपर लाइन है, बॉक्स का जो एक्यूमुलेशन रेक्टेंगल का जो अपर लाइन है वही इसका रेजिस्टेंस होगा। उसको तोड़ने के बाद जो इसका अगला लेवल जाएगा वो मैं 66,228 बोल सकता हूँ। उसके बाद जो मेरे को लगता है इसमें एक रैली अच्छी आने के चांसेस हैं, वो इसको दोबारा इसके ऑल टाइम हाई लेवल पे लेकर जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में वापस इस लेवल को छू जाए। जैसे इसकी कंपनी अपने अलग अलग टोकन्स और क्या कहते हैं, इसके दो टोकन हो रहे हैं याद रखिएगा शिप के, तो उन पे भी काम कर रही है, अपने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रही है, अपने एनएफटी टोकन पे भी काम, एनएफटी प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रही है। तो ये कॉइन जो है आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ काम आ सकता है। मीम कॉइन से इसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, याद रखना। अब मैं इसमें अब जो राइज देखता हूँ यहाँ से, एक अच्छा राइज हमें ये दे सकता है। उसकी एक रीज़न ये है कि एक तो ये एक्यूमुलेशन जोन में, इसके अलावा ये रॉबिनहुड प्लेटफॉर्म पे भी किसी भी दिन लिस्ट हो सकता है। ऑल दो अभी तक रॉबिनहुड की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं है किसी के लिए। लेकिन जिस तरीके से इसके लिए लोग पटिशन साइन कर रहे हैं कि आप रॉबिनहुड पे लिस्ट कीजिए, रॉबिनहुड पे लिस्ट कीजिए, बहुत जल्द वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में। और वहाँ पे आने के बाद आपको मैं बता दूँ, रॉबिनहुड एक्सचेंज भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है वजीर एक्स की तरह ही। तो वहाँ पे आने के बाद इसकी प्राइस में आपको डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। और वह अगर मैं यहाँ से देखूँ तो तकरीबन हमें यहाँ तक का बाउंस भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% का बाउंस होगा। 90% रिटर्न मेरे ख्याल में बिल्कुल भी थोड़ा नहीं होता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर तो नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक होती है, कहावत है इंग्लिश में, सेइंग है, वहाँ तक ये जा सकता है। मैं इसको उस टाइम देखता हूँ फिर 16,000 के लेवल पे, इस लेवल पे मैं इसको ज़रूर देखता हूँ। यहाँ तक आने में ज़्यादा टाइम लेगा नहीं उसके बाद। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप बताइए आपको कौन से कॉइन के ऊपर एनालिसिस चाहिए होता है। और अच्छा, मैंने आपको इसके ऊपर आने तक के तो आपको बता दिए कि क्या रेजिस्टेंस और क्या टारगेट हो सकता है। इसके सपोर्ट भी हम देख लेते हैं। सपोर्ट में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले ये रेड लाइन ही है 3,428 वाली। इससे ऊपर नीचे हो सकता है वो आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि एग्जैक्ट कभी भी कैंडल जो है
वो नहीं होती, लेकिन हाँ ये इसको रिस्पेक्ट ज़रूर शो करेगी, क्योंकि अब हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट इसलिए है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। हमारी ये ट्रेंड लाइन यूं यूं करके ऊपर जाए, इसका सपोर्ट लेते हुए कैंडल्स जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आके इसको तोड़ दे। थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा। एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमारे काम करता है। 2040 हमारा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन की तरह काम करेगा, मैं आपको बता दूं। बाइंग जोन और सपोर्ट जोन यहाँ पे आता है, तो डेफिनेटली आपको इस कॉइन में कुछ परसेंट के साथ एंट्री लेनी चाहिए। और यहाँ पे आप, अगर आप 100% की बात करें तो यहाँ पे आप 100 में से अगर आप 10 रुपये डाल रहे हैं तो 10 में से आपको यहाँ पे सिर्फ 3 रुपये डालने हैं, यहाँ 3 रुपये डालने हैं। अगर ये इस लेवल पे आता है, मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ 3 रुपये डालने हैं। उसके बाद जो 4 रुपये बचते हैं वो आपको इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद डालने हैं। अगर ये नीचे इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो ये सिनेरियो तब का है। आई होप कि अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और सर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप प्लीज़ किसी भी कॉइन में एंट्री लें तो अपने किसी जानकार से ज़रूर इसकी वो लें सलाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।